शुक्राचार्य जी महाराज मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए कठोर तप में प्रवृत्त थे और देवताओं ने देखा कि दैत्य गुरु मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करके खुद तो अमर हो ही जाएंगे, अपने जजमानों को भी मरने नहीं देंगे। तब तो हमको मेरु मंदराचल की कंदराओं में ही अपना जीवन काटना पड़ेगा। इसलिए किसी भी कीमत पर अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। इस नीति का विचार करते हुए देवताओं ने सोचा इस समय गुरु का संरक्षण नहीं है, शुक्राचार्य का संरक्षण दैत्यों को प्राप्त नहीं, क्योंकि वो तप करने गए। इस समय इन्हें कोई युक्ति बताने वाला नहीं है, तो क्यों ना इन पर आक्रमण किया जाए। तो शुक्राचार्य जी जानते थे इस बात को, तो उन्होंने कह दिया था कि हमारे जाने के बाद दैत्य तुम पर अकस्मात आक्रमण, देवता अकस्मात आक्रमण कर सकते हैं, तो तुम लोग अपने शस्त्रों का त्याग करके हमारी जन्मदात्री माता भृगु पत्नी ख्याति के आश्रम में रह करके तुम लोग भी तपस्या करो, हमारे आने का इंतजार करो। वे असुर भी अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके कठोर तप में लगे हुए थे, वे निशस्त्र थे। और उसी समय देवराज इंद्र ने देवताओं की सेना के सहित उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहा हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, हम तपस्या कर रहे हैं और आप लोग धर्म के प्रतीक हैं, थोड़ा धर्म का विचार कीजिए। शस्त्रहीन शत्रु पर धर्मात्मा पुरुष प्रहार नहीं करते हैं। पर व्यक्ति को जब स्वार्थ लोलुपता बहुत अधिक बढ़ जाती है, भोग लोलुपता अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो वह केवल स्वार्थ का विचार करता है, धर्म का विचार उसमें समाप्त हो जाता है। देवताओं ने नहीं सुना। तब दैत्य गुरु माता श्री शुक्राचार्य की जन्मदात्री माता जो ख्याति हैं, उनकी शरण में गए। माता जी, महर्षि भृगु भी तप करने गए हैं और हमारे गुरु आपके पुत्र शुक्राचार्य भी तप करने गए हैं। इस समय हम आपके संरक्षण में हैं। माता, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। महासती ख्याति ने अपने योग बल से अपनी दिव्य शक्ति को प्रकट किया और उन्होंने देवताओं को कहा कि तुम लोग इन्हें कमजोर मत समझो, क्योंकि मेरे अभय वरद हस्त के नीचे ये हैं, इन्हें तुम कमजोर मत समझो, भाग जाओ यहां से। लेकिन देवताओं ने ख्याति की बात नहीं सुनी, वे आक्रमण करते रहे। तब ख्याति ने संकल्प किया कि मैं योग बल से संपूर्ण देवताओं को निगल जाऊं। ख्याति का यह संकल्प देख करके कि ख्याति ने अपने मुंह को फैलाया है, देवता भागकर सीधे क्षीर समुद्र के मध्य शेष पर्यंक पर पौड़े हुए भगवान श्री नारायण की शरण में गए। प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। ये शुक्राचार्य की माता ख्याति हमको अपने उदर में रख लेना चाहती है, निगल जाना चाहती है। भगवान विष्णु ने आओ देखा न ताओ, शरणागतों की आर्त पुकार सुनते उन्हें सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और भृगु जी की पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। काव्य माता निषूदिता, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा, काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की माता का सिर काट दिया। दैत्य बेचारे तपस्या छोड़कर पाताल में जाकर छिप गए। देवता हर्षपूर्वक अपने स्वर्ग को लौट गए कि अब हमारा अकंटक राज्य हो गया। और इधर भृगु जी को जब यह ज्ञात हुआ कि मेरी निष्पाप पत्नी का मस्तक भगवान विष्णु ने धड़ से अलग कर दिया, तब आप अपनी पत्नी के मृत देह के निकट पहुंचे, उसका मस्तक अपने हाथ में लेकर कहा
यदि मैंने मनवाणी क्रिया से धर्म का आचरण किया हो, स्वप्न में भी अधर्माचरण न किया हो, असत्य भाषण न किया हो, मेरी तपस्या अद्वितीय हो, तो मेरे तपोबल से, मेरे धर्माचरण के बल से मैं अपनी पत्नी के मस्तक को धड़ पर रखकर से जीवित करता हूं। और जैसे ही उन्होंने मस्तक रखा, माता जीवित हो गई। अपनी पत्नी को जीवित करने के बाद भगवान विष्णु को शाप दिया, बिना अपराध के तुमने मुझे मेरी पत्नी का वध करके मुझे अपनी पत्नी के वियोग की असह्य पीड़ा दी है, हम भी तुम्हें शाप देते हैं। तुम अवतार लो मनुष्य रूप में, और ये राक्षस ही तुम्हारी पत्नी का हरण करें, और तुम मुनियों के आश्रमों में रुदन करते हुए भटको, मैं शाप देता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो बाबा जी, ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, ये शाप देने की और वरदान देने की जो सामर्थ्य है वो तुम्हारी व्यक्तिगत बापोती नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है इसमें, ये हमारी ही आराधना उपासना का प्रभाव है, जो शाप और अनुग्रह की आपको सामर्थ्य प्राप्त है। मैं परमात्मा हूं, किसी के शाप और किसी के अनुग्रह का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है, मैं तुम्हारे शाप को अस्वीकार करता हूं। प्रभु जी ने कहा ठीक है, पर आपको नाक रगड़कर स्वीकार करना पड़ेगा। मैं भी यदि ब्राह्मण हूं, ऋषि हूं, तो आपको घुटने टेकने पड़ेंगे, मेरे शाप को अंगीकार करना पड़ेगा। ऐसा कहकर पुनः कठोर तप में लग गए। महर्षि भृगु के तप से तीनों लोग शुद्ध हो उठे, पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्रों का जल खौलने लग गया, दिशाओं में अग्नि लग गई, आपकी जटाओं से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। उस समय संपूर्ण सृष्टि और देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी नारायण भगवान की शरण में गए, बोले महाराज भृगु जी को रोक लो, नहीं तो हमारा बना बनाया खेल सब जलकर भस्म हो जाए, उजड़ जाएगी सृष्टि। भगवान आए, बोले हम तो उस समय ही स्वीकार कर लेते, किंतु तुम यह सारे संसार को दिखाना चाहते थे। ब्राह्मण में वह शक्ति है जो नारायण को भी नतमस्तक करे। ब्राह्मण की अचिंत्य अपरिमित शक्ति, उसको समझाने के लिए मैंने अस्वीकार किया था, अब मैं श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता हूं। एक बार रामावतार का हेतु यह भी है। हम कहना ये चाहते हैं, इन दिव्य शक्तियों के कारण ही ब्राह्मण का ब्रह्मत्व था, और इस ब्राह्मण में ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा किसके कारण थी? गाय के कारण थी। हम आपको प्रमाण दे सकते हैं। अत्याचार की दृष्टि से देखा जाए तो मुगल काल में जो अत्याचार हुए हैं, मुगल काल में जो अत्याचार हुए हैं वो वाणी के वर्णन का विषय नहीं है। भयंकर अत्याचार हुए, मने हम कह नहीं सकते। यद्यपि ये सब बातें कभी भुलानी नहीं चाहिए, हम फिर बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें, शत्रुता किसी प्राणी से मत करो, पर बुद्धिमान मनुष्य में शत्रुबोध जरूरी है। उसमें शत्रुबोध होना चाहिए कि हमारी सनातन संस्कृति के असली दुश्मन हैं कौन, और उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। किसने हमारे धर्म ग्रंथों की होलियां जलाई? किसने तलवार के बल पर धर्मांतरण किया? किसने मठ मंदिर उजाड़े? किसने मूर्तियां भग्न की? हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी कला को किसने सत्यानाश किया? ये विचार प्रत्येक हिंदू के भीतर होना चाहिए।
उस भयंकर अत्याचार को हमारे पूर्वजों ने सहा। इसके बाद भी गांव गांव में वेद पाठशालाएं बनी रही। एक से एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मणों में उत्पन्न होते रहे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अयोध्या में एक महापुरुष थे, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ उनका शरीर शांत हुए, 2-3 वर्ष ही हुआ है। पूज्य श्री शुक्ल ब्रह्मचारी जी, पूज्य ब्रह्मचारी श्री विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल, बहुत अच्छे महापुरुष थे, सरयू पारीण ही थे, जाति स्मर थे, अपने कई जन्मों का स्मरण था उनको, और वेद का उनसे बड़ा विद्वान उनके समय में, उनके जितना बड़ा विद्वान दूसरा कोई वेद का भारतवर्ष में नहीं था। दाक्षिणात्य विद्वान भी कहते थे कि श्रौत विषय में यदि कहीं किसी को संदेह है, उसका निराकरण करने वाले एक महापुरुष अयोध्या में बैठे हैं, ब्रह्मचारी जी महाराज। वो कहते थे कि 7 जन्म पूर्व हम वेद पाठी ब्राह्मण थे, गुरुकुल में वेद पढ़ाते थे, वैदिक अग्निहोत्र करते थे, और उस समय अमुक मुगल का काल था और उसने बलपूर्वक धर्मांतरण का प्रयास किया। हम लोगों ने वेद पाठ बंद नहीं किया, तब इसी अपराध में हम लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। जिस समय हमें तोप से उड़ाया, हमने संकल्प किया जब तक यह संस्कृति धरती से विदा नहीं हो जाएगी तब तक मैं बारंबार ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर तप करता रहूंगा, वेदों का स्वाध्याय करता रहूंगा, वैदिक संस्कृति की स्थापना के लिए और अवैदिक संस्कृति के निराकरण के लिए। और कहते थे ये मेरा 7वां जन्म है। और इस शरीर के त्याग के पहले भी उन्होंने कहा कि हम फिर आएंगे, तब तक मोक्ष नहीं लेना है। तो इतना अत्याचार सहकर भी हमारे पूर्वज, उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, शिखा सूत्र का त्याग नहीं किया। अब स्वतंत्र भारत में कौन सी विपत्ति आ गई ब्राह्मणों पर, जो ब्राह्मण ही शिखा सूत्र त्याग बैठे। हिंदू मात्र के चोटी होनी चाहिए, हिंदू मात्र के। आज ब्राह्मणों के भी चोटी नहीं है। ब्राह्मण के चोटी नहीं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है अग्रजन्मा ब्राह्मण है, ब्राह्मण के सदाचार से क्षत्रिय शिक्षा लेते हैं, ब्राह्मण के सदाचार से वैश्य शिक्षा लेते हैं, ब्राह्मण के ही सदाचार से शूद्र शिक्षा लेते हैं। ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत होगा तो क्षत्रिय भी अपने धर्म से च्युत हो जाएगा, ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत होगा तो वैश्य भी अपने धर्म से च्युत हो जाएगा, ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत होगा तो शूद्र भी अपने धर्म से च्युत हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया युग निर्माता ब्राह्मण है। ब्राह्मण जब पूर्ण रीत्या धर्म में प्रतिष्ठित होता है, कठोर तप में और पूर्ण वैराग्य में प्रतिष्ठित होता है, समाधि में प्रतिष्ठित होता है, ज्ञान विज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, तब सतयुग आरंभ हो जाता है। जब उस तप और त्याग से थोड़ा नीचे उतर के केवल यज्ञ यागादि कर्मकांड में प्रवृत्त होता है, तब त्रेता युग आ जाता है। पर धर्म का त्याग ब्राह्मण नहीं करता है। जब मठ मंदिर बनाकर पूजा आदि का कार्य करने लग जाता है तो द्वापर युग आ जाता है। और जब तपस्या, त्याग, यज्ञ, पूजा पाठ सबको तिलांजलि दे देता है तो कलयुग आ जाता है। ब्राह्मण को विराट पुरुष परमात्मा का मस्तक कहा गया। विभाग प्रचारक जी यहां बैठे हैं, उनके बगल में भैया भी बैठे हैं, आप लोगों के काम की बात कह रहे हैं। वर्तमान समय में ब्राह्मण नाम लेने से बहुत से लोगों को थोड़ी अपच सी होती है, ये क्या बोले चले जा रहे हैं भाई। देखिए, ब्राह्मण का अर्थ समझिए,
ब्राह्मण का अर्थ है संपूर्ण मानव जाति, क्योंकि अभी हमने ये बात स्पष्ट की कि ब्राह्मण के ठीक होने से सब ठीक हो जाएगा, ब्राह्मण के नष्ट होने से सब नष्ट हो जाएगा। इसको दूसरी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को आज्ञा दी कि हे रामभद्र, इस निशाचरी ताड़का का तुम वध करो। ये वैदिक सनातन संस्कृति का विध्वंस करने वाली है, ब्राह्मणों का भक्षण करने वाली है। जहीमाम दुष्टचारिणीम, इस दुष्टाचरणशीला का तुम विनाश नष्ट कर दो इसको। राम जी थोड़े संकोच में आए कि मैं क्षत्रिय हूं और पहली बार युद्ध कर रहा हूं, वो भी नारी से, अब फिर उस पर अस्त्र का प्रहार करूंगा तो हमारे कुल खानदान के अनुरूप तो ये बात नहीं है, ऐसा मन में सोच रहे थे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, जिसे राम तुम अबला समझ रहे हो, ये 10,000 हाथियों का बल रखती है। धारयत्य बला बलम, इसका शरीर केवल अबला का ही अबला नहीं है, ये सबला है। ज्यादा सोचने विचारने का अवसर नहीं है। पहले भी पूर्व पुरुषों में नारायण ने भी भृगु पत्नी ख्याति का वध किया था, क्योंकि वो देवताओं को समाप्त करना चाहती थी। अभी आपने सुनाई, इंद्र ने विरोचन की पुत्री मंथरा का वध किया था, क्योंकि धरती को ही नष्ट करना चाहती थी। तो ऐसे उदाहरण हैं। तब भगवान श्री राम ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर हम सब लोगों को ध्यान देने योग्य है। भगवान श्री राम ने कहा, ये श्लोक इतना सुंदर है, इसे तो घर घर में लिखवा देना चाहिए। भगवान श्री राम कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के बालकांड का श्लोक है, गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। यहां बड़े ध्यान देकर सुनने की बात है। हे गुरुदेव, हे महर्षि, मैं आपकी आज्ञा पालन में के लिए प्रस्तुत हूं। मैं आपकी आज्ञा का सहर्ष पालन करता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन करने से गोवंश का हित होगा। और किसका हित होगा? बोले ब्राह्मण का हित होगा। और गौ और ब्राह्मण का हित होने से ही संपूर्ण राष्ट्र का हित होगा, क्योंकि गाय का हित होने से संपूर्ण प्रकृति, पर्यावरण और समस्त प्राणियों का हित होगा। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, चारों प्रकार के प्राणियों का हित गाय का हित करने से होगा, और ब्राह्मण का हित करने से संपूर्ण मानव जाति का हित होगा। शरीर के किसी अंग में व्याधि उत्पन्न होती है, रोग पीड़ा उत्पन्न होती है, तो उसकी सबसे पहली संवेदना कहां होती है? उसकी प्रथम संवेदना यहां होती है। इसके बाद उस शरीर के उस अंग को व्याधि रहित, पीड़ा रहित, रोग मुक्त करने का प्रयत्न करने के लिए व्यक्ति लग जाता है। शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो, उसकी संवेदना मस्तिष्क में होती है। विराट पुरुष का मस्तिष्क ब्राह्मण है। और हम आपको उदाहरण दे रहे हैं,
सर्व समाज की पीड़ा अनुभव करने वाला ही सच्चा ब्राह्मण है। जो केवल अपनी पीड़ा का विचार न करे, हर मनुष्य की पीड़ा का विचार करे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और किया है। आज संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। उस काल में समाज को संगठित करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग की पीड़ा का विचार किस व्यक्ति ने किया था? वह व्यक्ति किस कुल में उत्पन्न हुआ था? हेगडेवारी जी कहां उत्पन्न हुए थे? अभी गोदावरी की परिक्रमा में उनके पैतृक गांव में, जिस गांव में उनका जन्म हो, उस गांव में हम होकर के आए। उनके पूर्वजों के द्वारा स्थापित राम मंदिर, उसका दर्शन करके आए, उनके वंशजों से मिलकर के आए। अंत्योदय की भावना सबसे पहले किसके मन में जगी? पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी, फरह वाले। किस कुल में जन्म हुआ था उनका? ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है। यदि ईमानदारी से कोई पवित्र संस्कार संपन्न विप्र कुल में उत्पन्न हुआ है तो स्वयं भले ही कष्ट सहले, पीड़ा सहले, पर वह संसार के किसी प्राणी को पीड़ा नहीं देना चाहेगा, कष्ट नहीं देना चाहेगा। सबके हित की, सबके कल्याण की सोचने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। तो गाय का हित होने से ब्राह्मण का हित होगा, और ब्राह्मण का हित होने से संपूर्ण मानव जाति का हित होगा। क्योंकि हित किससे होता है? हित धर्म से होता है। महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं, ऊर्ध्वबाहु विरोम्यैतत् नहि कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। व्यास जी कह रहे हैं कि मैं अपनी भुजाओं को उठा उठा कर चिल्ला रहा हूं, पुकार पुकार कर कह रहा हूं कि हे मनुष्यों, तुम धर्माचरण में लग जाओ, तुम धर्मशील हो जाओ, तुम धर्माचरणशील हो जाओ। लेकिन फिर भी मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। संसार के सभी मनुष्य अर्थ और काम के पीछे पड़े हैं। दो चीजें सबको चाहिए, अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष। धर्म भी जो करते हैं वो अर्थ के लिए करते हैं, धर्म भी जो करते हैं वो कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। माने धर्म का फल भी अर्थ और काम ही है। अर्थ और काम की पूर्ति ये धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल है मोक्ष, आवागमन के चक्र से छूटना, संस्कृति के चक्र से छूटना, ये धर्माचरण का फल है। व्यास जी कहते हैं कि चलो हमने मान लिया तुमको मोक्ष नहीं चाहिए, तुम्हें केवल अर्थ और काम ही चाहिए, तो मेरी बात ध्यान दे करके सुनो। धर्मात् अर्थश्च कामश्च, धर्माचरण से ही अर्थ रूपी पुरुषार्थ सिद्ध होगा और धर्माचरण से ही काम रूपी पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। और महाराज जी, धर्म के अनुशासन में रहकर, धर्म के नियंत्रण में रहकर जब अर्थ रूपी पुरुषार्थ का साधन होगा तो वह अर्थ अनर्थ में फंसाने वाला नहीं होगा, वो अनर्थ भी जीव के लिए कल्याणकारी होगा। अब देखिए, ये इतना बड़ा जो गोधाम बना है, इसमें लोगों का धन भी लगा है, समय भी लगा है, शक्ति भी लगी है, पर किन लोगों की लगी है? धर्मशील लोगों की लगी है। बात तो थोड़ी हल्की है लेकिन कह देते हैं।
अपवित्र धन पवित्र कार्यों में नहीं लगता है। पवित्र कार्यों में लगने वाला धन भी पवित्र ही होता है। एक वेश्या थी, उसने देखा लोग अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पितर पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, मैं भी किसी ब्राह्मण को न्योता दे दूं। निमंत्रण करने लगी। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ लिए। तेरा जो धन है ना, वो धर्म पूर्वक अर्जित नहीं है, इसलिए हम तेरा अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। मना कर दिया। उसने कहा देखो, जहां तुम श्राद्ध खाने जाते वहां बहुत थोड़ी दक्षिणा मिलती है, मैं सोने की मोहर दूंगी। बोले तू सोने की मोहर नहीं, हीरों का जखीरा दे तो भी हमको नहीं चाहिए, क्यों हम ब्राह्मण हैं, धन के लिए धर्म को नष्ट नहीं कर सकते। मना कर दिया। एक भाड़ था, उसको पता चल गया कि ये है बहुत मालदार और कुछ खर्च करना चाहती है, ब्राह्मण खोज रही है, ब्राह्मण तो इसको मिलेंगे नहीं, मैं ही ब्राह्मण बन के पहुंच जाता हूं। तो भाड़ तो नकल करने में बहुत प्रथम श्रेणी के होते ही हैं, अव्वल दर्जे के होते हैं। उसने बड़ी सुंदर वेशभूषा बनाई, बड़ा धोता, बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा बड़ा, और बड़ी लंबी चौड़ी किनार की धोती, पटका, बहुत ग्रंथ वेष्टन में बंधे हुए, और बढ़िया तिलक लगे हुए, पगड़ी बंधी हुई। लगता था कोई बहुत विशिष्ट ब्राह्मण है, विद्वान ब्राह्मण है। कहिए पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? बोले अब जा रहे हैं, अपने आश्रम को जा रहे हैं। कहा कल से श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, हमारा भी थोड़ा कुछ करवा दीजिए, भोजन कर लीजिए। तो पहले तो थोड़ा थोड़ा त्याग दिखाए कि नहीं नहीं, हम तो कहीं खाते पीते नहीं हैं, कुछ भी पानी भी कहीं का नहीं पीते हैं। पैर पकड़ लिए, अरे चलो कोई बात नहीं, जजमान की बेटी, अब क्या करें, हमको दया आ गई है, दया में सब कुछ करना पड़ता है। खीर मालपुआ बना लिया करना और दक्षिणा रोज की रोज दे दिया करना। बोले ठीक है। दक्षिणा पहले से तय हुई, 5 सोने की मोहरें रोज, 5 स्वर्ण मुद्रा रोज मिलेगी। जमाने में 5 सोने की मोहर बहुत होती थी, आज भी बहुत हैं। सुनते हैं लोग कि सोने का चांदी का दाम बढ़ता चला जा रहा है। तो अब वो लेने लगा दक्षिणा। पितृविसर्जनी अमावस्या आ गई, तो उसने, वेश्या ने कहा कि अब तो आशीर्वाद दो महाराज, आप मंत्र पढ़ के आशीर्वाद नहीं देते हैं। मंत्र बेचारे को आते तब न दे, मंत्र तो उसने पढ़े ही नहीं थे, वो तो नकल करना जानता था। ब्राह्मण की बढ़िया नकल बना के आया था, मंत्र उसको याद नहीं थे। उसने कहा भाई रोज रोज कहती हो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, ले आज आशीर्वाद देंगे। तो हाथ जोड़ के सामने बैठ गई। तब उस भाण ने कहा 16 दिन भोजन किए, खाई खीर अरु खाण, खूब मीठी खाण माने शक्कर डाल के खूब खीर मालपुआ खाया। और पौ को धन पौ में गयो, तू बेश्या में भाण। हाँ, जैसा धन था वैसी जगह चला गया, तू बेश्या है, मैं भाण हूं। धर्मशील व्यक्ति का अर्थ ही अनर्थ से बचाने वाला होता है। अधर्मी व्यक्ति का जो धन होता है वो धन अनर्थ की जड़ है। आप संपत्तिशाली हो गए और जो चीज नहीं खानी चाहिए वो चीज आप खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, तो आपकी संपत्ति ही आपके पतन का कारण बन गई, आपके विनाश का कारण बन गई। और भगवान ने आपको शक्ति सामर्थ्य दी है, आप गौ माता की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, परोपकार में, प्रकृति पर्यावरण के रक्षण में, वृक्षों को लगाने में, सब प्राणियों को सुखी करने में, राष्ट्र को समृद्ध बनाने में अपनी लक्ष्मी का उत्तम उपयोग करते हैं। तो आपका वह अर्थ भी धन्य और उस अर्थ का प्रयोक्ता भी धन्य। अभी राजेंद्र शुक्ल जी ने कोई महाराज साहब को ये तो नहीं कहा था कि आप आके मेरी बड़ाई कीजिए? आपने कहा था इनसे क्या? आपने तो कहा नहीं।
पर इन्होंने प्रशंसा की। वो प्रशंसा नहीं की, वो तथ्य और सत्य का प्रकाशन किया। क्यों किया? क्योंकि आपने अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को एक बहुत ही अच्छे पवित्र काम में लगा है, जिससे राष्ट्र की और सबकी भलाई है। आज इस स्थान पर गायें न होती तो हजारों वृक्ष लगाए जाते, लाखों वृक्ष लगाए जाते, ये हरियाली होती, पता नहीं इस भूमि का क्या होता। लेकिन वन भी संरक्षित हो गया, ये सरकारी भूमि भी संरक्षित हो गई, और आज गोवंश के सुखी और समृद्ध होने से पूरा रीवा संभाग उसका लाभ ले रहा है, सुख और समृद्धि का लाभ ले रहा है। अब तो एक और गौशाला खुलने वाली, हिनोती धाम, हिनोती गोधाम, जहां आप बता रहे थे कि वहां इतनी बड़ी योजना है कि लगभग 25,000 गोवंश वहां रह सके। तो निश्चित ही ये बहुत पुनीत पवित्र कार्य है। तो धर्म से ही अर्थ, धर्म के नियंत्रण में रहकर जब हम अर्थ रूपी पुरुषार्थ को सिद्ध करेंगे तो वह अर्थ हमारे लिए अनर्थकारी नहीं होगा। और धर्म के अनुशासन में रहकर जब हम अपनी कामना की पूर्ति करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, तो वह काम भी हमारे पतन का कारण नहीं बनेगा, हमारी उन्नति का, हमारे विकास का कारण बनेगा, हमारे विनाश का कारण नहीं बनेगा। तो भगवान व्यास कह रहे हैं धर्म से ही अर्थ है और धर्म से ही काम है, लेकिन आप लोग धर्म का सेवन क्यों नहीं करते हो? धर्मात् अर्थस्य कामश्च सख्यमर्थम न सेव्यते। तो ब्राह्मण के भगवान श्री राम कह रहे हैं गो ब्राह्मण हितार्थाय, गाय का हित होगा, ब्राह्मण का हित होगा। ब्राह्मण का हित का अर्थ है पूरी मानव जाति का हित होगा। ब्राह्मण का हित होने से पूरी मानव जाति का हित होगा। समाज के किसी भी अंग की आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वेद में एक प्रसंग आता है, सृष्टि का उपक्रम। उस उपक्रम में एक बात आती है कि सबसे पहले ब्राह्मण की सृष्टि हुई। आप पुराण देखो, इतिहास देखो तो ऋषियों की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने कहा तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। बोले हम तो तपस्या ही कर पा रहे, आगे का काम हमसे नहीं हो रहा है, अकेले हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हम तप में लगते हैं, हम अच्छे कामों में लगते हैं, यज्ञ में लगते हैं, आसुरी शक्तियां उनमें बाधा पैदा करती हैं। तो हमको सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? भाई गौ और ब्राह्मण के संयोग से ही हव्य कव्य होगा, धर्म का आचरण होगा। सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? ब्रह्मा जी की बात बिल्कुल ठीक है। धर्माचरण में लगे हुए, धर्म का साधनभूत गाय और धर्माचरण में लगे हुए ब्राह्मण, इनके संरक्षण के लिए किसी न किसी को उत्पन्न करना पड़ेगा। तो महाराज जी वेद में लिखा है सक्षत्र वर्ण मसृजत। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रेरणा से क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि की। क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि की। बोले भाई अभी काम तो आगे बढ़ नहीं रहा है। काम आगे नहीं बढ़ रहा है। ब्राह्मणों से पूछा, क्षत्रियों से पूछा, भाई आपको क्या समस्या है? क्षत्रियों ने कहा हम गौ ब्राह्मण की रक्षा करेंगे, धर्माचरण में लगे हुए लोगों की रक्षा करेंगे, लेकिन हमें रक्षा के लिए सेना चाहिए, हमें रक्षा के लिए किला चाहिए, हमें सैनिकों को के भरण पोषण के लिए धन चाहिए, उसकी आपूर्ति कैसे होगी? तो हम अकेले रक्षा नहीं कर सकते। भाई रक्षा की सामग्री होगी तब ना रक्षा करेंगे।
अब फौज लड़ेगी तब ना जब उसके पास लड़ने का साधन होगा, अस्त्र शस्त्र होंगे। फौज के पास लड़ने का साधन नहीं तो क्या होगा? 62 की लड़ाई में क्या हुआ? हमारे पास साधन नहीं थे। शासन में बैठे हुए लोग इतने निर्बल और शक्तिहीन थे कि उन्होंने अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का जो उचित प्रयोग करना चाहिए था वो नहीं किया। बड़ी पीड़ा हुई, सबको पीड़ा हुई। देश का बहुत बड़ा भूभाग दूसरे देश के कब्जे में चला गया। शक्ति सामर्थ्यवान होना बहुत आवश्यक है। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया भाई धन की जरूरत है। ब्राह्मण बोले हम भी यज्ञ करेंगे, मंदिर की स्थापना करेंगे, धन चाहिए, धन कहां से आएगा? क्षत्रियों ने कहा, हमारा ब्राह्मणों क्षत्रियों ने हाथ खड़े कर दिए, हमसे काम नहीं चल रहा है। हाँ, तो वेद में लिखा है सब विडवर्ण मत्सृजत। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रेरणा से वैश्य वर्ण की सृष्टि की। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती, गोरक्षा और वाणिज्य 3 काम वैश्यों को दिए गए और सबको रोजी रोटी देने का काम वैश्यों को दिया गया। सबको रोजी रोटी दो। खेती करेंगे अकेले नहीं होगी, व्यापार करेंगे अकेले नहीं होगी, कल कारखाने लगाएंगे अकेले काम नहीं होगा। उसमें बहुत से लोग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? सबको रोजी रोटी देना ये वैश्य का धर्म है। फिर भी काम नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो पुरानी कहावत है, ढाक के 3 पात, वैसी ही स्थिति है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों हाथ खड़े कर दिए, बोले हमसे कुछ नहीं होता। भाई आपसे कुछ क्यों नहीं होता? ब्राह्मण ने कहा हमको भी सहयोगी चाहिए, क्षत्रियों ने कहा हमको भी सहयोगी चाहिए, वैश्यों ने कहा हमको भी सहयोगी चाहिए। बिना सहयोगी के हम कुछ नहीं कर सकते। तब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के कर्म को, धर्म को उनके चरम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मा जी ने परमात्मा की प्रेरणा से शूद्र वर्ण की सृष्टि की। और शूद्र जो है वो भगवान के चरण हैं। चरण के बिना गति नहीं है। जब तक हम अपने अभिन्न हिंदू समुदाय के चौथे अंग को जब तक हम मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक हम विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। दुर्भाग्य की बात यह है कि जातिगत राजनीति करने वाले लोगों ने केवल कुर्सी के और वोट के लालच में जातिगत समीकरण ऐसे स्थापित कर दिए। कहते तो सब यही हैं कि सब भेदभाव मिटा दो, लेकिन काम वही, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। करते वो हैं क्रियात्मक रूप में कि भेदभाव कभी मिटे नहीं, भेदभाव बढ़ता चला जाए, ये काम हो रहा है। अब देखिए हम आपको उदाहरण देकर के प्रत्यक्ष बताते हैं। यहां यज्ञशाला बनी है। पंडित जी ब्राह्मण देवता सवेरे से ही वहां माइक लग जाता है और पूजा पाठ शुरू हो जाता है, वेद मंत्र शुरू हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर में स्वाहा 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 ये सब होता है। बहुत अच्छा लगता है, गौशाला की शोभा है। स्वाहाकार सुनाई पड़ता है, वेद मंत्र सुनाई पड़ते हैं, यज्ञ के धुआं से वातावरण पवित्र होता है। भाई ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करेंगे पर यज्ञशाला कौन बनाएगा? यज्ञशाला कौन बनाएगा? मंडप कौन बनाएगा? बोलो, कारीगर बनाएंगे कि नहीं? मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ही बनाएंगे कि नहीं? शिल्पकार ही बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? आज रामलला के भव्य दिव्य दर्शन को करके सारा आस्तिक जगत अपने को धन्य मान रहा है। वो भव्य दिव्य राम मंदिर किसने बनाया है? कारीगर न होते, सैकड़ों लोग कुशलता पूर्वक उस कार्य में न लगते तो बनता क्या? तो ब्राह्मण यज्ञ बनावे, यज्ञशाला बनावे या मठ मंदिर बनावे, उसके लिए उनको चतुर्थ वर्ण का सहयोग लेना पड़ेगा। क्षत्रिय किला बनाएंगे, फौज बढ़ाएंगे, सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे,
उन्हें अपने प्रत्येक क्षात्र धर्म के सहयोग में चतुर्थ वर्ण का सहयोग लेना पड़ेगा। वैश्य व्यापार करेंगे, कल कारखाने लगाएंगे, खेती करेंगे, वाणिज्य करेंगे, गोरक्षा के बड़े बड़े काम करेंगे, उनको भी चतुर्थ वर्ण का सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिए जिसके बिना कोई व्यक्ति अपने धर्म का आचरण न कर सके, धर्माचरण न कर सके, उस वर्ग का नाम है शूद्र वर्ग। और बड़ी ऊंची बात हम कहने जा रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति जो यज्ञोपवीतधारी हैं, उनको वैदिक धर्म के कठोर नियमों का पालन करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होगी, जिस मोक्ष की प्राप्ति होगी, वह चतुर्थ वर्ण को मात्र सेवा कर देने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। क्या इस देश में संत रैदास अपने सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त नहीं किया? उन्होंने क्या देश में सबरी माता ने सम्मान को प्राप्त नहीं किया? अरे सबरी और निषाद राज की बात तो आप जाने दीजिए, यहां तो गृध्र पक्षी ने भी परोपकार परायणता के कारण राम जी के द्वारा अपने पिता के जैसा सम्मान प्राप्त किया। ये कोई सामान्य बात है क्या? इसलिए ब्राह्मण का नाम सुनकर परेशानी नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ समझो, ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण का और गाय का हित होने से संपूर्ण विश्व का हित होगा। इसलिए हमारे यहां जो मंगल कामना की गई है, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीम महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। गौ ब्राह्मण का हित हो जिससे सारा संसार सुखी हो। इसका अर्थ है कि सारा संसार सुखी गौ ब्राह्मण के हित से ही होगा। जब हित होगा, जब सब धर्मशील होंगे, तब क्या होगा? बोले अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रहीन पुत्रवान हो जाएं, अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, पुत्रवान पौत्र वाले हो जाएं, पोता पर पोता हो जाएं, हैं? अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु, अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु। बोलो किसी का नाम लिया गया कि खाली अमुक जाति के लोग धनवान हो? क्या कहा जा रहा है? अधनाः सधनाः सन्तु, जो निर्धन हैं वे धनवान हो जाए। कोई स्वल्प जीवी न होवे, जीवन्तु शरदाम शतम, सब सैकड़ों वर्ष तक स्वस्थ प्रसन्न होकर के जीवित रहें। काले वर्षतु पर्जन्यः, समय से इस धरती पर मेघ वर्षा करें। पृथ्वी शस्यशालिनी, सारी धरती हरी भरी हो जाए। ये वन हरे भरे कैसे होंगे? गाय की कल हमने ये चर्चा की थी, गाय के इसमें कोई महान संत ही है और उनके दरबार में नियम था, बिना ऊर्ध्व पुंड्र तिलक के दरबार में किसी का प्रवेश नहीं था। उस काल में किसी विधर्मी को भी आना पड़ा तो तिलक लगा करके ही आना पड़ा। ऐसी अद्भुत उनकी एक बीच वाला आसन खाली कर दें, उसमें महाराज जी भगवान नाम संकीर्तन से सभा आरंभ होती थी, राज दरबार, और नाम कीर्तन से ही दरबार का विसर्जन होता था। बीच बीच में सेवक याद दिलाते थे, श्री राम कहो बड़ी देर भई, तब सब लोग श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम बोलने लग जाते थे।